अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आज मैं आप लोगों के साथ हेल्दी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया है घी और जी मैंने लिया है सूजी 1 कप और मैंने लिया है 2 एग्स और 1 कप लिया है मैंने दूध और चीनी ली है थोड़ी सी ना, कप से कम ली है क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा लाइट मीठा रखना था ताकि सब खा सकें। अगर आप लोगों ने बेहतरीन मीठा हलवा जो बनाना है, मीठे वाला बनाना है, तो आप लोग उतनी ही चीनी यूज़ करेंगे जितनी आप लोगों ने सूजी लेनी है। यहाँ पर जो आपकी बहन बनाने लगी है सूजी का हलवा, जिसमें हम लोग एग्स ऐड करेंगे, जिसमें हम लोग दूध ऐड करेंगे, जिसमें हम लोग चीनी ऐड करेंगे और हेल्दी जो है ना घी ऐड करेंगे, देसी घी। तो ये खुद ही जो है ना हेल्दी बनेगा, तो आपको जो है ना बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको 1 कप की 1 प्याली की मेजरमेंट दे रही हूँ। जितनी सूजी होगी उतनी चीनी होगी, उतना ही घी होगा। ठीक है, और अगर इससे डबल होगा तो सब कुछ आप लोग डबल कर ले। एग्स की जो क्वांटिटी है वो भी आप लोग डबल कर लेंगे। सबसे पहले मैंने 2 एग्स लिए, अच्छे से उनको बीट किया, विस्क किया। ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ दूध लिया। जैसे कि हम लोगों ने दूध बॉयल किया होता है तो वो बाहर पड़ा होता है और ठंडा हो जाता है, वो मैंने दूध लिया। ठीक है जी, इसको अच्छे से मैं कर लूँगी मिक्स। इतना मिक्स करना है बिल्कुल भी लम्स नहीं रहे। यहाँ पर जी सूजी लिए, इसको हम लोग अच्छे से छान लेंगे। सूजी जो है ना दूध और एग्स वाले बैटर में हम लोग ऐड कर देंगे। अच्छे से छानने के बाद हम लोग इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर इसका फर्स्ट पर्पज़ ये है कि जो सूजी है ना, जब हम लोग कुक करते हैं बेसिकली तो वो तब फूलती है, लेकिन अगर हम लोग दूध और अंडों में इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रखेंगे तो ये बहुत अच्छी फूल जाएगी। वो हलवा बना हुआ और जो हम लोग डायरेक्ट घी में सूजी ऐड करके उसको कुक करते हैं, उस हलवे में बहुत फ़र्क होता है, बहुत। आप लोगों ने ये रेसिपी मेरे कहने पे ट्राई करनी है। ठीक है, आगे विंटर्स आने वाले हैं, आप लोग अपने बच्चों को बना कर दीजिए। उनके जो नज़ला ज़ुकाम कफ फीवर वगैरह, कोई भी जॉइंट पेन्स, कुछ भी घुटनों का दर्द वगैरह इश्यूज़ होते हैं ना, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे बढ़ के आपका जो माइंड है वो फ्रेश होगा क्योंकि ये हेल्दी है। और विंटर में ना हलवा ज़रूर खिलाना चाहिए अपने बच्चों को क्योंकि गर्म गर्म होता है तो बहुत सारी बीमारियों से बच्चे जो हैं बच सकते हैं। ठीक है जी, मज़ेदार भीनी खुशबू के लिए मैंने ली है इलायचियाँ छोटी, इनको मैं खोल रही हूँ, इनके सीड्स निकाल रही हूँ और जो इनके वो रैपर हैं वो भी इसमें ही रहने दूंगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक कर दो मेरे चैनल को। ठीक है, मेरी रेसिपी को, मेरे व्लॉग्स को, और शेयर कर दो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में भी। किसी को जो है कुकिंग सीखने का शौक़ हो तो वो उनके लिए परफेक्ट जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स वाला चैनल उनके सामने डिस्कवर हो जाए। चलें जी, अब हम लोग कुक करने की बारी आती है। आप लोगों ने क्या करना, बनाना है ना हलवा, तो मॉर्निंग में ही आप लोग ये सब भिगो के रखते हैं सूजी। उसके बाद आप लोगों ने घी ऐड किया। ठीक है, आप लोग यहाँ पे कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी ऐड करने से उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। सबसे पहले चीनी ऐड की। आप लोगों ने देखा है कि मैंने घी में चीनी ऐड कर दी, हल्का सा गर्म हुआ तो मैंने चीनी ऐड कर दी। अच्छे से मिक्स करूँगी और फ्लेम जो है बिल्कुल लो, आँच जो हल्की कर देनी है अपने दम वाली, ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा जो है भीना भीना सा लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। याद रहे चीनी बहुत बहुत जल्दी जल जाती है नीचे से। ठीक है, आप लोगों ने इसको कैरामलाइज करना है। पास खड़े होके अपने सारे जो काम है ना आप लोगों ने वो ख़त्म कर लेने। उसके बाद ही आप लोगों ने हलवा बनाने की जो है ना तैयारी करनी है, ताकि आप लोग इसके पास रहें। अच्छे से हल्के हैंड्स की मदद से हम लोग इसको मिक्स करते जाएंगे। जो चीनी है ना वो मेल्ट होती जाएगी घी में। ठीक है, इस तरह से नीचे लगती जाएगी। बस इसीलिए आप लोग इसके पास खड़े रहना है, एहतियात करनी है और नीचे से जो फ्लेम है हल्का सा लो रखना है। यहाँ पर जी अच्छे से मिक्स हो गई। ठीक है, उसके बाद इसमें कोई लम्स नहीं है, इसने कलर भी चीनी ने मीन्स के कैरेमलाइज हो गई है। जितनी अच्छी चीनी कैरेमलाइज होगी उतना ही आपका सूजी वाला बैटर जो है अच्छा कलर देगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि सूजी किस कदर अच्छे से फूल चुकी है दूध में और अंडों में। ये वाला बैटर इसमें ऐड करूँगी। आराम से आप लोगों ने ऐड करना, एहतियात से, क्योंकि ये इतना ज़्यादा गर्म हो चुका होता है ना बैटर घी वाला और चीनी वाला कि आपके जो छींटे पड़ सकते हैं, इसलिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। फ्लेम चाहे तो आप लोग ऑफ़ कर दे, बाद में अगेन जो है फ्लेम ऑन कर लें। तो मैंने हल्का सा कर दिया था, ये देखें इस तरह से बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने आराम आराम से हिलाते जाना है, इसको मिक्स करते जाना है। जो चीनी है ना इस वाले बैटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा फ्लेम हाई करके इसकी भुनाई करनी है। जितनी अच्छी सूजी दूध और एग्स की वो होगी भुनाई होगी, उतना ही अच्छा कलर आएगा, उतने ही अच्छे आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने मेहनत करनी है। तकरीबन 20 मिनट्स मैंने जो टाइम था वो नोट किया था, पूरे 20 मिनट्स मैंने लगाए थे। कभी मैंने फ्लेम जो है लो करके इसको भुनाई की, कभी मैंने फ्लेम हाई करके इसकी भुनाई की, जब तक ऑयल सेपरेट ना हो गया, जब तक ये जो चीनी है सारी मेल्ट ना होगी, जब तक जो है सूजी ने इसने अच्छा सा खूबसूरत सा कलर ना दे दिया।
और यहाँ पर जी इस पॉइंट पे मैंने ऐड कर दी इलायची। आप लोग इस पॉइंट पे चाहें तो कोई भी जो है ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, इसको कुक भी कर सकते हैं। आप लोग चाहें लास्ट पे गार्निश कर सकते हैं। ये जो हलवा है इतना हेल्दी, इतना मज़े का बना था और फर्स्ट अटैम्प्ट पे कोई भी ये पहचान नहीं सकेगा कि ये जो हलवा है ये सूजी का बना हुआ है। मीन्स के सब आपको ये कहेंगे ये आपने खोए का हलवा बनाया है या आपने किस चीज़ का बनाया है। ठीक है, ये हलवा बहुत अच्छा बनता है, इस बात की गारंटी आपकी बहन आपको देती है। यहाँ पर ये देखिए मैंने इतनी भुनाई की, ऑयल भी सेपरेट हो गया, अच्छा सा कलर आ गया, लेकिन यहाँ तक मैंने एंड नहीं किया था। मैंने मज़ीद इसको और भूना था, मज़ीद हम लोगों ने भूना ताकि इकट्ठा हो जाए, यकजान हो जाए, नीचे से लगेगा। तो आप लोगों ने साथ साथ इसको क्लियर आउट करते रहना। फ्लेम आप लोगों ने लो रखना है। ठीक है, ये आपकी टेक्निक्स है इस मीन्स के ना इस पॉइंट पे। फिर ये देख सकते हैं जी मैंने इसको थोड़ा सा रेस्ट दिया, मीन्स के मैं थोड़ा सा सांस भी ले लेती थी और फिर मैं अगेन इसको भूनती थी, क्योंकि शोल्डर्स पेन आती है जब हम लोग इस तरह से की कुकिंग करते हैं ना, मेहनत वाली, जिसके रिजल्ट्स हमें अच्छे चाहिए होते हैं, जो हमारी फैमिली के लिए हेल्दी होती है, तो उसमें थोड़ी सी जो है मेहनत लगती है। सो आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है और जो है ना कंटिन्यूसली चम्मच चलाते जाना है। ये देखिए जी अब इकट्ठा भी होना शुरू हो गया और बिल्कुल अच्छा सा खूबसूरत सा कलर भी आ गया। बहुत ज़्यादा डार्क कलर मैंने नहीं दिया था, मैंने मीन्स के गोल्डन सा कलर दिया था। आगे चल के मैं आपको करीबली क्लोजर भी दिखाऊंगी कि हलवे का जो कलर था ना वो क्या था। अच्छे से भुनाई करने के बाद मैंने जो शुगर लेवल है वो भी बैलेंस था, मीन्स कि जितना मुझे मीठा चाहिए था ना कम सा वो था। अगर आप लोग मीठा लवर है मेरी तरह तो आप लोग भर के सूजी ना तो भर के 1 प्याली चीनी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये डन है। यहाँ पर जी जस्ट मैंने कटे हुए बादाम ऐड किए। ठीक है, खोपड़ा मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि वो था मुझे कि इसका जो अपना टेस्ट है ना वो ख़त्म ना हो जाए। ओरिजिनल में इसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा था। चलें जी, अब मैंने हल्के से बादामों से इसकी गार्निश कर दिया। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आप लोग घर वालों के लिए बनाइए, साथ में आप लोग चाय बनाएं। ठीक है, साथ में आप लोग कोई भी मेहमान आ रहे, जल्दी से बनने वाला मीठा होता है ना कि चाय पे आ रहे हैं तो कुछ मीठा भी होना चाहिए, कुछ नमकीन भी होना चाहिए। तो ये बेस्ट जो है ऑप्शन है, बेस्ट डिश है जो आप लोग बहुत जल्दी रेडी कर सकते हैं। और जब भी मैं कुछ बनाती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अपनी अम्मी को कि वो इधर वो मीन्स के ना दूर रहती हैं, तो मैं सोचती हूँ वो यहाँ पास होती ना तो मैं उनको टेस्ट कराती हूँ, उनको भेजती कि ये देखो आपकी बेटी इतने अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। तो उनसे ही ये मुझ में आया कि मैं भी मीन्स के मेरा भी इंटरेस्ट है, उनका भी इंटरेस्ट है, तो मैं उनको देखती होती थी। पहले मैं कुकिंग कभी नहीं करती थी जब मैं अनमैरिड थी, लेकिन अब मेरा दिल करता है कि अम्मी को ना भेजूँ और उनको खिलाऊँ और उनको बताऊँ देखो यार कि मैंने कितना अच्छा मीन्स के ना सारा आपके हाथ वाला टेस्ट है। मेरी अम्मी के हाथ का कुछ खा लें या मेरे हाथ का कुछ खा लें तो डेफिनेटली पता नहीं चलता कि किसने बनाया। अगर अम्मी के हाथ की बिरयानी खा लेना तो ऐसा लगता है जैसे मैंने बनाई है, मेरे हाथ की खा लो तो ऐसा लगता है अम्मी ने बनाई है। खैर अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को सलामत रखे, बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। चलें जी, अगर अब अम्मी जी मेरी वीडियो देख रही हैं तो फिर वो देख के ना वीडियो देख के कह देती हैं कि शक्ल से ही पता चल रहा होता है कि तुमने कितनी अच्छी चीज़ बनाई है। साथ में मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए यहाँ पर चाय बनाई थी और उनको जो हलवा है वो छोटी सी प्याली में निकाल कर दिया था और उन्होंने पहले पूछा कि ये सूजी का है, मैंने कहा येस ये सूजी का है। और अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। आप लोग मुझे कोई भी रेसिपी जो है बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।